इस त्यौहार में मैं उसे सोन पापड़ी गिफ्ट करूंगा और रिश्तेदारों को भी दूंगा। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप सुपरमार्केट से इतना डरते क्यों हैं? आप सुपरमार्केट क्यों नहीं जाना पसंद करते? सुपरमार्केट तो इतना बड़ा होता है जिसमें कि आपको जरूरत की हर चीजें मिल जाती हैं। तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? माथे से पसीने की बूंदें क्यों गिरने लगती हैं सुपरमार्केट का नाम सुनते ही? जब भी मैं सुपरमार्केट जाता हूँ मेरी कट जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा कट गया है, और महीने के 10 दिन बिस्किट और नूडल खा के गुजारना पड़ता है। महीने की 1 तारीख को मेरी बीवी मुझसे राशन मंगवाती है और मुझे छोटा सा पर्चा देती है और कहती है दाल चावल आटा तेल मसाला जाकर बगल वाली दुकान से लेकर आओ, और मैं थैला लेकर घर से बाहर निकल जाता हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक नासा का प्रोजेक्ट आता है और मैं सोचने लगता हूँ क्यों ना मैं ये राशन सुपरमार्केट से ले आऊँ और मेरी बीवी खुश हो जाएगी, मुझे शाबाशी देगी, कहेगी वाह क्या काम किया है, मेरा पीठ थपथपाएगी और वो बोलेगी पड़ोसी के दुकान से तुम्हें राशन लाने के लिए भेजा था और तुम सुपरमार्केट से राशन लेके आ रहे हो, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। और मैं अपनी बाइक लेके सीधा सुपरमार्केट पहुंच जाता हूं। थैला लेके जैसा ही अंदर घुसने लगता हूं वॉचमैन मुझे रोक देता है और कहता है सर थैला दे दीजिए और ट्रॉली ले लीजिए, और मैं ट्रॉली लेकर सीधा अंदर घुस जाता हूं। मेरी बीवी ने जो जो मेरे पर्चे में लिख के दिया था मैं सब ले लेता हूं, आटा चावल तेल मसाला सब ले लेता हूं। तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आता है। मैं सोचने लगता हूं जब यहां तक आ ही गया हूं क्यों ना मैं सुपरमार्केट घूम लूं। मैं ट्रॉली लेके आगे बढ़ने लगता हूं। तभी मेरे कुत्ते वाली नाक बिस्किट को सूंघ लेती है और मेरी नज़र बिस्किट के ऊपर जाती है। मैं देखता हूं बिस्किट का स्टॉल, बाय 2 गेट 1। मैं उसके एक चक्कर लगाता हूं, तब मुझे जाकर बाय 1 गेट 1 मिलता है। महीने में कभी मोहल्ले से 5 रुपए का भी बिस्किट नहीं खरीदता हूं, और मैं बिस्किट को पलट पलट के देखने लगता हूं इसका दाम कितना है। एमआरपी देखता हूं 250 रुपया। मैं खुश हो जाता हूं। सुपरमार्केट वाले कितने बेवकूफ हैं, अपना नुकसान करके मेरा फायदा करवाना चाहते हैं। 125 रुपए में 1 केजी बिस्किट मुझे मिल जाएगा और मैं उठाकर अपने ट्रॉली में रख लेता हूं और फिर मैं आगे बढ़ने लगता हूं। तभी मेरी नज़र नमकीन वाले काउंटर पे पड़ती है और मैं वहां खड़ा होकर देखने लगता हूं। सभी पे 25% का डिस्काउंट रहता है। फिर मैं सोचता हूं अगर आज 1 केजी का मिक्सर ले लिया तो 6 महीने तक मुझे मिक्सर नहीं खरीदना पड़ेगा मार्केट से। मैं मिक्सर भी ले लेता हूं और मैं खुश हो रहा होता हूं कि सुपरमार्केट वाले कितने बेवकूफ़ हैं। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता हूं। सोचता हूं अब कुछ नहीं लूंगा, अब सीधा मैं घर चला जाऊंगा। मैं ट्रॉली लेके आगे बढ़ने लगता हूं। तभी मेरी नज़र मैगी पे पड़ती है। वहां पे लाल पीला मैगी सभी पे ऑफर मुझे दिखता है। मैं पीला मैगी उठा लेता हूं, इस पे भी 10% का डिस्काउंट था। मैं सोचता हूं कि मेरा गली वाला दुकानदार तो मुझे 1 रुपया भी नहीं छोड़ता है, और सुपरमार्केट वाले देखो कितने बेवकूफ़ है, मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और मैं मैगी ले लेता हूं। मैं फिर ट्रॉली लेके आगे बढ़ता हूँ। फिर सोचता हूँ अब हरामजादे कुछ नहीं खरीदना है, सीधा घर जाना है। तभी मेरी नज़र सोन पापड़ी पे पड़ती है और मुंह से लार टपकने लगती है। बाय 1 गेट 1। मैं जाकर सोन पापड़ी उठा लेता हूँ। 400 ग्राम का सोन पापड़ी 250 रुपये में मिल रहा होता है, लेकिन बाय 1 गेट 1 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी खुश हो जाएगी। इस त्यौहार में मैं उसे सोन पापड़ी गिफ्ट करूँगा और रिश्तेदारों को भी दूंगा। और मैं मन में सोच रहा हूं कि सुपरमार्केट वाले कितना एहसान कर रहे हैं हम लोगों पे, हमारे त्यौहार का कितना ख्याल रखते हैं। और मैं 4 पैकेट ले लेता हूं सोन पापड़ी। मैं तो सोच रहा हूं 2 ही पैकेट का पैसा लगेगा और मैं आगे बढ़ जाता हूं। तभी मेरी नज़र सैनिटरी पैड पे पड़ती है, बाय 2 गेट 1 फ्री। और मैं सोचने लगता हूं मेरी बीवी को अब 6 महीना मेडिकल नहीं जाना होगा, या मुझे भी नहीं जाना होगा सैनिटरी पैड लेने के लिए। और मैं सैनिटरी पैड भी खरीद लेता हूँ, रख लेता हूँ ट्रॉली में। ट्रॉली मेरा भर चुका है, अब जगह नहीं है उसमें। मैं धीरे धीरे काउंटर की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि अब मैं बिल करवा लूँगा। जब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ता हूँ मुझे टॉयलेट क्लीनर दिख जाता है, 1 के साथ 1 फ्री। मैं ये सोचता हूँ हम तो सर्फ से धोते हैं, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ 2 पैकेट के सर्फ के दाम में तो ये मुझे टॉयलेट क्लीनर मिल रहा है।
कोई बात नहीं, अगर कंपनी का नहीं है तो चलेगा, एक पैकेट वो भी ले लेता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, काउंटर पे पहुँचता हूँ बिल करवाने के लिए, लाइन में खड़ा रहता हूँ। बिलिंग काउंटर का आदमी बोलता है, सर कैश देंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे? फिर मैं चौंक जाता हूँ, मेरी बीवी ने तो मुझे 1000 रुपये दिया है। मैं पूछता हूँ कितना का बिल हुआ, तो बोलता है 3000 का। मैं डर जाता हूँ, सोचने लगता हूँ ये क्या मैंने गलती कर दी। फिर मैं बोलता हूँ उससे ऑनलाइन पेमेंट करूँगा। वो बोलता है स्पेशल काउंटर पे चले जाइए। मैं वहाँ चला जाता हूँ और तभी मेरी नज़र पड़ती है केसर पे। मेरे बाप दादा ने केसर आज तक नहीं खाया, लेकिन केसर पे 50% का ऑफ था, तो मैं ले लेता हूँ 2 डब्बा और अपनी ट्रॉली में रख लेता। मैं लाइन में लग जाता हूँ और बिल करवाता हूँ। बिलिंग काउंटर का बंदा बोलता है, सर थैला दे दूँ क्या? मैं बोलता दे दो। तो बोलता उसका अलग से 7 रुपया लगेगा। मैं बोलता रहने दो। फिर मैं सारा सामान लेकर घर आ जाता हूँ और थैले से सारा सामान निकालता हूँ, तो मुझे यह महसूस होता है कि आटा चावल तेल को छोड़कर सभी फालतू की चीज़ें हैं और उसमें मैंने 2000 बर्बाद कर दिया।